लास्ट पीरियड में हमने देखा रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है? द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंस डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी एंड एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। मीन्स एफ ऑफ फंक्शन क्या होना चाहिए? उस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और उसके एंड पॉइंट पे अगर फंक्शन की वैल्यू सेम आती है तो हमको ऐसा एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा इन बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 0। ये हमने देखा था। ओके, नाउ हम देखेंगे उस पे के एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इन क्लोज इंटरवल -1 to 1। हमको वेरीफाई करना है कि रोल्स थ्योरम इस पे अप्लाई होती है या नहीं होती। ठीक है, फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर है, ए पॉलिनोमियल है, और एवरी पॉलिनोमियल क्या होता है? कंटिन्यूस होता है एंड डिफरेंशिएबल होता है ऑन देयर डोमेन। मीन्स एक्स स्क्वायर क्या होगा? कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल -1 to 1 में, एंड डेरिवेबल होगा -1 to 1 में, और उसके एंड पॉइंट पे हमने उसके फंक्शन की वैल्यू देखी तो क्या आती है? सेम आती है। मीन्स सारे कंडीशन रोल्स थ्योरम के क्या करती है? वो सेटिस्फाई करती है। मीन्स हमको ऐसा एक पॉइंट मिलेगा, एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट मिलेगा C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1 सच दैट एफ डैश ऑफ C इक्वल्स टू 0। अब फंक्शन क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर है, उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? टॉइस एक्स आएगा, और एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? टॉइस एक्स इक्वल्स टू 0। मीन्स एक्स इक्वल्स टू 0 और 0 बिलोंग करता है -1 to 1 में। दैट मीन्स क्या होगा? रोल्स थ्योरम हमारी प्रूव होगी। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी of Rolle's theorem for the function f of x equals to mod of x in closed interval -1 to 1। फंक्शन क्या है? f of x equals to mod of x in क्लोज इंटरवल -1 to 1। अब फंक्शन की एंड पॉइंट पे 1 पे फंक्शन की वैल्यू 1 आती है, -1 पे फंक्शन की वैल्यू 1 आती है। दैट मीन्स एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम है। नाउ हम मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ देखें तो कैसा आता है ये। ठीक है, तो ग्राफ के हिसाब से देखें तो वी ऑब्जर्व दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स इन ओपन इंटरवल -1 to 1। ठीक है, एक्सेप्ट परहैप्स एट एक्स इक्वल्स टू 0। मीन्स ग्राफ के हिसाब इट मीन्स ग्राफ के हिसाब से हमको डाउट है, परहैप्स मीन्स डाउट है कि x इक्वल्स टू 0 पे शायद फंक्शन कंटिन्यूस हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। तो हम चेक करेंगे कि x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाई, इन राइट हैंड लिमिट लगाए तो क्या आता है? फंक्शन की वैल्यू 0 आती है एट एक्स एच टेंस टू 0, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंस टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 आई, एंड ऑलरेडी 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है। दैट मीन्स हेंस द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूस है। दैट मीन्स द फंक्शन इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल -1 to 1। ओके, नाउ हम चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन के हिसाब से 0 पे लिमिट लगाए h टेंस टू 0, एफ ऑफ h प्लस 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाय h इक्वल्स टू फंक्शन के हिसाब से लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ h प्लस 0 माइनस मॉड ऑफ 0 डिवाइड बाय h। इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। एंड लेफ्ट हैंड डिफ्रेंशिएशन के हिसाब से एफ डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाय माइनस एच। फंक्शन के हिसाब से देखें तो मॉड ऑफ लिमिट एच टेंस टू 0 मॉड ऑफ 0 माइनस एच माइनस मॉड ऑफ 0 डिवाइड बाय माइनस एच, और इसको सॉल्व करें तो -1। दैट मीन्स राइट हैंड लिमिट एंड
left hand limit means right hand derivative and left hand derivative at x equals to 0 पे सेम नहीं आ रहा है, मीन्स एफ डैश ऑफ ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं हो रहा है. हेंस द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल इन एंटायर ओपन इंटरवल -1 to 1. That means Rolle's theorem is not applicable to the given function f of x in closed interval -1 to. नाउ हम सेकेंड थ्योरम देखेंगे, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम. फर्स्ट थ्योरम क्या था? रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम. नाउ सेकेंड इज लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम. लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? इफ फंक्शन f is defined in closed interval ab such that f of x is continuous in closed interval ab and f of x is derivable in open interval ab, then there exists at least one value c belongs to open interval ab such that f dash of c equals to f of b f of b minus f of a डिवाइड बाय b माइनस ये. रोल्स थ्योरम में क्या था? और एक कंडीशन थी, लास्ट वैल्यू पे, लास्ट पॉइंट पे उनके फंक्शन की वैल्यू सेम थी, बट यहाँ पे सिर्फ दो कंडीशन है. फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में एंड डेरिवेबल है ओपन इंटरवल ए बी में. देन एटलीस्ट ऐसा पॉइंट हमको मिलता है सी इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू क्या होता है? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ये. अब इसका प्रूफ देखेंगे. गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड वी नो दैट एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस. एक्स क्या है? एक पॉलिनोमियल है और एक्स क्या है? कंटिन्यूअस है फॉर एनी डोमेन. ठीक है, तो एक्स कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल ए बी में. तो हमने ऐसा एक फंक्शन डिफाइन किए, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है? एफ ऑफ एक्स प्लस ये इंटू एक्स. ये क्या दिया है? कांस्टेंट. एक कांस्टेंट है ये, और हमने फंक्शन डिफाइन किया कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स. ठीक है, सिंस f of x and x is a continuous on closed interval ab and derivable on open interval ab. ठीक है, open interval ab. now we apply the Rolle's theorem if. ठीक है, हम लेते हैं कैपिटल f of a इक्वल्स टू f of b. ठीक है, तो कैपिटल f of a की वैल्यू क्या होंगी? स्मॉल f of a प्लस ये इंटू a इक्वल्स टू स्मॉल एफ ऑफ बी प्लस ये इंटू बी. अब हम ये और ये टर्म एक साथ इधर लाएंगे, ए कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा? ये इंटू ये माइनस बी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. अब यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दिए तो क्या होगा? माइनस कॉमन निकाल दिए तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो बी माइनस ये. तो माइनस ये की वैल्यू क्या आ गई? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ये डिवाइडेड बाय बी माइनस ये. इसको हमने इक्वेशन 2 दे दिया. ठीक है, तो रोल्स थ्योरम के हिसाब से एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी हो गया. तो देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट कैपिटल एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होंगी? स्मॉल एफ डैश ऑफ एक्स प्लस ये. ठीक है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है? 1 आता है, मीन्स यहाँ क्या होगा? ये. फिर एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू क्या होंगी? एफ डैश ऑफ सी प्लस ये. लेकिन कैपिटल एफ डैश ऑफ सी क्या है? 0 है. दैट मीन्स एफ डैश ऑफ सी प्लस ये क्या होगा? 0 होगा. एंड माइनस ए की वैल्यू क्या आई? एफ डैश ऑफ सी. इक्वेशन हमने इसको 3 दे दे. फिर हम देखेंगे इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3. अब इक्वेशन 3 क्या था? एफ ऑफ माइनस ये इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ये डिवाइड बाय बी माइनस ये. दैट मीन्स एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ये डिवाइडेड बाय बी माइनस ये. तो
प्रूव हो गया थ्योरम। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे तो क्या होगा, हमने ऐसा एक ग्राफ ले लिए। अब यहाँ क्या है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू सेम नहीं है, दैट मीन्स ग्राफ हमने ऐसा लिए है, ठीक है। और ये और बी, और इसमें ये पॉइंट क्या होगा, ये एफ ऑफ ए और ये पॉइंट क्या होगा, बी एफ ऑफ बी, ठीक है। अब इस ग्राफ पे हमने कहीं पे भी एक टेंजेंट ले लिए, हमने यहाँ टेंजेंट ले लिए और इस पॉइंट को हमने सी नाम दे दिए, ठीक है। अब टेंजेंट का स्लोप का फॉर्मूला क्या है, एफ डैश ऑफ सी, मीन्स स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। अब y2 क्या है हमारा, y2 माइनस y1, ठीक है, डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ये एफ ऑफ ए एंड बी एफ ऑफ बी इज मीन्स एफ डैश ऑफ सी क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी, सॉरी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ये डिवाइड बाय बी माइनस ये, ठीक है। हो गया लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव। नाउ इस पे के एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, वेरीफाई द लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 2-3, ठीक है। एफ ऑफ फंक्शन क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज अ कंटिन्यूस, ये पॉलिनोमियल है, मीन्स ये कंटिन्यूस भी होगा एंड डिफरेंशिएबल होगा। और इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव का क्या होगा, टॉइस एक्स डिवाइड बाय 2 अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब 2 गेट कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको हमने 1 नंबर दे दिए। अब इसके एंड पॉइंट पे हम वैल्यू देखेंगे क्या आती है, एफ ऑफ बी मीन्स एफ ऑफ 3 क्या आ गया, एफ ऑफ 3 क्या आ गया, 3 स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 5 एंड एफ ऑफ ये मीन्स एफ ऑफ 2 क्या आ गया, 4 माइनस 4 0, दैट मीन्स एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ एंड पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या है, सेम नहीं है, दैट मीन्स यहाँ हम रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। अब देखेंगे हम एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ये डिवाइड बाय बी माइनस ये क्या होता है, एफ ऑफ बी क्या है, √5 है, एफ ऑफ ये क्या है, 0 है, एंड बी क्या है अपना 3 है, एंड ये 2 है, मीन्स एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ये डिवाइड बाय बी माइनस ए की वैल्यू क्या आ गई, √5, इसको हमने इक्वेशन 2 दे दिया, ठीक है। देयरफॉर ऑल कंडीशन ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की सारी कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है। तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के हिसाब से हमको ऐसा एक पॉइंट मिलेगा सी इन ओपन इंटरवल 2-3 सच दैट एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ये डिवाइड बाय बी माइनस ये इक्वल्स टू इसकी वैल्यू क्या है, √5, मीन्स एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू क्या, एफ डैश ऑफ सी क्या होगा, इक्वेशन 1 के हिसाब से सी अपॉन अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब हम 3 एंड 4 देखेंगे, मीन्स 3 एंड 4 इक्वल हो जाएंगे, मीन्स क्या होगा, सी डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 5। अब क्या था, अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड में था, हम इधर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा, ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 5 इंटू अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस 4। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 5 इंटू सी स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब सी स्क्वायर ये 5 अंदर चले गया तो क्या हो गया, सी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 सी स्क्वायर माइनस 20, ठीक है। अब ये सी स्क्वायर है, इधर लाती हूँ मैं, ठीक है, और ये 20 तो ये क्या हो गया, 4 सी स्क्वायर माइनस 20 इक्वल्स टू 0, 4 कॉमन आ गया तो क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या होगा, ये देखो, ये हो गया ये स्क्वायर और माइनस ये बी स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, बी की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट ऑफ 5 हो गई, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये माइनस बी इंटू ए प्लस बी,
तो ये प्लस भी हो गया और ये माइनस भी हो गया, इक्वल्स टू 0 में सी की वैल्यू क्या आएंगी, प्लस माइनस √5। बट क्या है, माइनस √5 ये बिलोंग करता है क्या, ओपन इंटरवल 2-3 में, नहीं। दैट मीन्स जो सी की वैल्यू क्या आएंगी हमारी √5, और ये बिलोंग करती है ओपन इंटरवल 2-3 में। ठीक है।